नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, महू खंडवा अकोला रेल मार्ग किसी समय अपने दक्षिण से पश्चिम भारत के कनेक्शन के लिए जाना जाता था। इस पर कई लंबी दूरी की ट्रेनें संचालित होती थी, जिसका फ़ायदा दूर दूर के लोग उठाते थे। लेकिन गेज कन्वर्जन कार्य शुरू होने के बाद से यह लिंक टूट गई है तथा यह कार्य कब पूरा होगा, इसका रेलवे के पास में कोई जवाब नहीं है। क्षेत्रवासियों ने इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद भी खो दी है। दोस्तों, हम आपको केवल कार्यों की अपडेट ही नहीं देते हैं, उस कार्य के ऐतिहासिक एवं जनजीवन पर पड़ने वाले महत्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। तथा साथ ही आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, जिनके आधार पर हम हमारे वीडियो बनाते हैं, उनका भी उल्लेख करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। हम चर्चा कर रहे हैं महू खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन कार्य की। लंबे समय से कई हिस्सों में इसका कार्य जारी है। पूर्व में सनावत से खंडवा बाईपास के बिन तक का कार्य पूरा हो गया था। एनटीपीसी की गाड़ियां मथेला होकर निमाड़खेड़ी खरगोन एनटीपीसी प्लांट तक संचालित की जा रही हैं, लेकिन सनावत स्टेशन पर अभी फ़िलहाल में यात्री ट्रेनें शुरू नहीं की गई। पूर्व में रेलवे के द्वारा इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी में इसके बाबत प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अब तक उन पर कोई स्वीकृति या अंतिम जवाब नहीं आ सका है कि कब तक सुविधाएँ मिलेंगी। बीच में लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि जो कि समय समय पर विभिन्न खबरों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और हम आपको अवगत कराते हैं, लेकिन ये सूचनाएं हकीकत में नहीं बदल पाती है। फिलहाल में चर्चा करते हैं खंडवा से अमला खुर्द तक के 53 किलोमीटर लंबे सेक्शन की, जिसका कि कार्य जीरवन स्टेशन से लगा के गुड़ी तक चल रहा है। गुड़ी से अमला खुर्द के लिए हाल ही में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है, जिसके बाद में दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन का दौरा किया तथा यहाँ पर अलाइनमेंट और आने वाले समय में किस तरह कार्य किया जाना है, इसके बारे में जानकारियाँ जुटाई तथा यहाँ पर रेलवे की मशीनों का आना शुरू हो गया है। जल्दी ही इस सेक्शन का कार्य शुरू किया जाएगा, यह काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो गुड़ी स्टेशन सहित जो अन्य दोनों साइटें हैं, वहाँ पर भी कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। जो नदी के और नाले के पुल थे, उन पर स्लैब डाल दिया गया है। अब आने वाले समय में गुड़ी के पास में स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। तो यह इस सेक्शन की जो डेडलाइन मार्च 2023 दी गई है, इसके आसपास फ़िलहाल तो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा कि कार्य की गति चल रही है उसको देखकर हमें काफ़ी निराशा हो रही है। साथ ही जो बातें उठी थी कि आमला खुर्द से अकोट तक का सेक्शन डाइवर्ट होने संबंधी चर्चाएं भी पिछले दिनों सामने आई थी, तो इस पर अभी भी कुछ भी फाइनल तौर पर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन दक्षिण मध्य रेलवे ने ट्रैक डाइवर्ट करने संबंधी तैयारियां चालू कर दी हैं। खंडवा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 4 और 5, जो कि मीटर गेज के प्लेटफार्म थे, वहां पर भुसावल मंडल के द्वारा प्लेटफार्म निर्माण संबंधी कार्य करवाया जा रहा है तथा हाल ही में यहाँ पर जो विद्युतीकरण के कार्य हैं उसके लिए पूजन करके इसकी विधिवत तौर पर शुरुआत की गई। अब यहाँ पर गड्ढे वगैरह खोदकर और फाउंडेशन आदि का कार्य शुरू किया जाएगा तथा उसके बाद में प्लेटफार्म की हाइट वगैरह के हिसाब से OHE का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाना है। तो इसको देखते हुए यह कार्य जो भुसावल मंडल करवा रहा है, वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि जो लाल चौकी एरिया है वहाँ तक रतलाम रेल मंडल के द्वारा अपना जो ट्रैक बिछाने संबंधी कार्य है वह पहुंचा दिया गया है। अब इसके आगे मध्य रेलवे को कार्य करना होगा, तो उसकी दिशा में यह कार्य होता दिखाई दे रहा है। तो जल्दी ही उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ष के अंत तक जनता को खंडवा से सनावत तक की ट्रेन की सौगात मिल सकती है, यदि कार्य की गति अच्छी रही। उस स्थिति में वहीं जो अपना गुड़ी स्टेशन है उस पर प्लेटफार्म का निर्माण संबंधी प्रक्रिया भी शुरू इसी दिशा में होने वाली है। ऊपर जो आप देख रहे हैं मार्किंग और जो लाइनें खींचकर इसका लेवल सही किया जा रहा है। क्षेत्र में फिलहाल ने मानसून ने रफ्तार नहीं पकड़ी है, तो उस स्थिति में तीनों मंडलों के द्वारा इस दिशा में जितना कार्य हो सकता है करने की कोशिश की
जा रही है। उसके बाद मानसून के पश्चात में ही यह कार्य किए जाएंगे। तो इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।